पे देखेंगे कि कितने नवरात्र इस बार होने वाले हैं और किस तारीख से होने वाले हैं, क्योंकि 19 और 20 तारीख में बहुत बड़ा मतभेद है। तीसरी बात यहाँ पे आती है कि 7, 8 या 9 नवरात्र होने वाले हैं जो इस बार होंगे। दोस्तों 2026 के चैत्र नवरात्र कितने होंगे, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। और भी यहाँ पे देखेंगे कि किस देवी की यहाँ पे आपको पूजा करना है, शुभ मुहूर्त क्या होगा, नई तरीके से किस प्रकार से आप लोगों को व्रत रहना है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो सभी साथी दोस्त पूरा वीडियो देखेंगे, जिससे कि आपको आपके माताएं बहनें घर में हो बाहर हो सभी को ये सलाह आप लोग दे सकते हैं। सभी साथी दोस्त यहाँ पे कितनी देवी की आप लोग पूजा करेंगे ये भी आप लोग देखेंगे। ब्रेकिंग न्यूज में नई जो चीजें आई हैं, वो नई चीजों को सरकार के द्वारा क्या यहाँ पे सुझाव दिया गया है, ये भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे आपके सामने कुछ स्क्रीन पे चीजें हैं, आप लोग देख रहे होंगे। चैत्र नवरात्र 2026 डोली में होगी माता का आगमन। प्रतिपदा तीर्थ का रहेगा 6 और 9 दिनों के लिए, 9 दिन के लिए होंगे नवरात्रि। क्या दोस्तों इस बार कितने दिन होंगे? 9 दिन होंगे। जो आपके दिमाग में सस्पेंस था 7, 8 या फिर 9, तो दोस्तों पूरे इस बार 9 दिन यहाँ पे नवरात्रि होने वाली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ये भी पता होगा कि कब खत्म होगी, ये भी नहीं पता होगा, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लेकर चलेंगे। यहाँ पे आपके सामने चैत्र नवरात्र 2026 कब से शुरू होगी, 19 या 20 मार्च से कब समाप्त होगी, तो कलश स्थापना शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये सारी बातें आपको भी बता देंगे हम। तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे देखेंगे। और क्या है, नवरात्र में यहाँ पे सावधानी आपके लिए क्या क्या जरूरत है, गलत करने पर क्या आपके सामने मुश्किलें पड़ सकती हैं, ये भी आपको बता देंगे। यहाँ पे आप लोग ये भी देख लेंगे कि आपको चैत्र नवरात्र पर क्या नहीं करना है, कौन से आपको गलतियां नहीं करनी है। जैसे आपके सामने ये कुछ दिख रहा होगा, ये इसका जो आपको ये तस्वीरें दिख रही होंगी, यहाँ पे कुछ आपको खाने की चीजें दिख रही है, आपको यहाँ पे कुछ जैसे कि गेम्स के दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको सोते हुए कुछ चीजें दिख रही हैं, यहाँ पे आपको वाइन शराब की चीजें दिख रही हैं। ये सारी चीजें नहीं करनी है, ये भी आपको हम बताएंगे कि क्या क्या आपको नहीं करना है। चैत्र नवरात्र 2026 चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है, मतलब कि किसका त्योहार है, हिंदू धर्म का। ठीक है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसमें शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, लेकिन इस वर्ष पर्व कब मनाया जाएगा या असमंजस बना है। ऐसे में आइए हम आपको सारी तिथि और इनका महत्व भी बता देंगे। ये आप लोग उपवास रहते हैं, इनका महत्व क्या होता है। तो चलिए दोस्त आपको बताते हैं। यहाँ पे चैत्र नवरात्र 2026 नवरात्र के 9 पवित्र दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इसी दौरान सभी भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं और देवी से सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना करते हैं। चैत्र नवरात्र का प्रारंभ कब होने वाला है, तो ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी देवियों की पूजा होगी, तो यहाँ पे याद रखेंगे माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, और यहाँ पे माँ कात्यायनी या माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री। इन सभी देवियों की पूजा होगी, 9 दिनों की पूजा होगी, इसी को नवरात्र कहते हैं। और पूरी इस बार 9 नवरात्र होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे आप लोग कुछ चीजें पढ़ ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने दिन, कितना समय और कितने नवरात्र यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इस साल में चैत्र नवरात्र 19 मार्च से शुरू होंगे। कब? 20 को नहीं, 19 को याद रखना है। वही नवरात्र का समापन 27 मार्च को होगा। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना बड़ी ही श्रद्धा के साथ की जाएगी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 6:52 पर शुरू होगी। तिथि का समापन 20 मार्च की सुबह 4:52 पर होगा। याद रखेंगे ये टाइम 6:52 सुबह है। शाम के समय ये क्या है, 20 मार्च की सुबह, ठीक है, 4:52 पर होगा। इसलिए इस वर्ष चैत्र नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च को घटा स्थापना के साथ होगी। घटा स्थापना आपको हमने जो यहाँ पे बताया कि यहाँ पे आपका ये क्या होगा, यहाँ पे आपने जो तस्वीर देखी यहाँ पे कि आपकी यहाँ पे क्या कलश स्थापना कब होगी, इसको ही घटा स्थापना आप लोग बोले पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इस दिन गुड़ी पड़वा के साथ हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा। वही नवरात्र का समापन 27 मार्च को होगा। सभी साथियों को यहाँ पे एक चीज समझ में आई होगी कि 19 मार्च को शुरू हो रहे नवरात्र, समाप्त हो रहे हैं कब, आपको पता होना चाहिए 27 मार्च को। ठीक
है दोस्त, कितने नवरात्र हैं? 9 नवरात्र हैं। ओके दोस्त, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। चैत्र नवरात्र तिथि और समय मुहूर्त हमने आपको सभी इसी में बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सी देवी की पूजा होती है। ठीक है दोस्त, नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा मुख्य रूप से घटना स्थापना, कलश स्थापना, श्वेत लाल वस्त्र धारण, श्वेत फूलों चमेली के साथ अर्पण के साथ की जाती है। गाय का घी दीपक जलाकर उन्हें सायंकाल के समय मिठाई खोए की एक भोग लगाए और मंत्र ओम देवी शैलपुत्री नमः का 108 बार जाप कर कपूर से आगजनी करें। अब आपने यहाँ पे ये चीज समझ ली कि शैलपुत्री माता की पहले ही दिन कलश स्थापना के साथ किस प्रकार किस मंत्र के साथ में उनका जाप करना है, उनका ध्यान करना है। ठीक है दोस्तों, सेकंड डे की बात देख लेते हैं, दूसरे दिन क्या होने वाला है। यहाँ देख लेते हैं नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारी की दुर्गा की जाती है। क्या की जाती है? यहाँ पे पूजा की जाती है। वे तपस्या सायंकाल ज्ञान की देवी मानी जाती है। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक क्या की है? कठोर तपस्या की है। ठीक है, कौन है ये? ब्रह्मचारिणी देवी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, इनका किस प्रकार से करना है तो हमने बताया कि इनकी तपस्या थी, तपस्या इन्होंने हजारों साल शिव को पाने के लिए यहाँ पे की थी। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तीसरा दिन की बात करेंगे। तीसरे दिन की बात जब आती है तो अब माँ आती है, कौन सी माँ आती है? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे माँ चंद्र घंटा देवी। ठीक है, ये आती हैं नवरात्र के तीसरे दिन, माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप में आती हैं। कौन सा? ये जितने भी नवरात्र होते हैं ये सब एक रूप की देवी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पूजा की जाती है, इनके मस्तक पर घंटे आकार का अर्धचंद्र होने के कारण उन्हें चंद्र घटा कहा जाता है, जो साहस, शक्ति और शांति की प्रतीक है। इस दिन माता को दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है और ओम देवी चंद्र घटाए नमः मंत्र का जाप किया जाता है। आपको समझ में आया इनका क्या जाप करना है? जो तीसरा दिन है यहाँ पे जाप करना है ओम देवी चंद्र घटाए नमः मंत्र आपको जपना है। ठीक है दोस्त, अब चौथे दिन आता है, यहाँ पे मंत्र आपको एक दे रहा है, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घटा रूपेण संस्थिता नमस्तेभ्यो 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 नमस्ते। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नवरात्र के चौथे दिन किसकी पूजा करनी है आपको? यहाँ पे कुष्मांडा देवी। किसकी? कुष्मांडा देवी की फोर्थ डे। ठीक है, यहाँ पे चौथे स्वरूप में कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इन्हें ब्रह्मांड की रचयिता माना जाता है। जो कुष्मांडा देवी हैं जिन्होंने अपनी मंद हंसी से सृष्टि का निर्माण किया था। किस हंसी से? मंद हंसी से। यहाँ पे माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा 8 भुजाओं वाली कहा जाता है। वे सिंह शेर पर सवार रहती हैं। यहाँ पे आपने ये देखा है, हाथ देखे कितने हैं? 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 1 4 हाथ इधर है। इन्हें क्या कहा जाता है? अष्टभुजाओं वाली कहा जाता है, क्योंकि इनके कितने हाथ हैं? 8 हाथ हैं। तो सभी साथियों को यहाँ तक 4 दिन तक समझ में आ गया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। यदि आपको इसके आगे की भी देवियों के नाम जानना है, और देवी को नाम तो बता दिया, इसके आगे की भी आपकी व्रत की प्रक्रिया को जानना है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको अगला वीडियो हम आप तक पहुंचा देंगे। कमेंट कर देंगे और सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलते हैं दोस्त, आप लोग नवरात्रि भारत नववर्ष की आपको शुभकामनाएं, और लगातार आप सभी लोग नवरात्र को आगे पावन पर्व में तब्दील करिए और सही तरीके से अपना नवरात्रि रहिए। ठीक है दोस्त।